नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, सुबह की राम राम। अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो शायद आपको खुशी ना मिले, लेकिन दुनिया को खुश कर कर अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, दोस्त भी मिलेंगे और खुशियां भी मिलेंगी। कैसे हैं आप? आपके दिन की शुरुआत बहुत बहुत अच्छी हो और आज आपको पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जेठ मास की पूर्णिमासी है, पूर्णिमा जिसे कहते हैं। आज पूर्णमासी पर किए जाने वाले उपाय आज हम आपको बताएंगे और आज आपको आपकी 12 राशियों का हाल भी बताएंगे, साथ में आपके फोन कॉल्स भी लेंगे और आज आपको धनवान बनने के, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय बताएंगे। हमारे कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जब भी आप हमें कॉल करें तो प्लीज आप अपना नाम बताइए और वॉल्यूम को थोड़ा ऊंचा रखिए, टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए। फोन कॉल्स के नंबर आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत हैं, तो देर किस बात की, आप हमें कॉल करना शुरू करें। आज के दिन की बात बताती हूँ। आज के दिन की बात की जाए तो आज दिन है सोमवार का और आज रात को 9:20 से पूर्णिमा शुरू होगी, जो कल शाम को 5:22 पर खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में ये शय होगा कि अगर वो रात में शुरू है तो आप एक बात तो जानते हैं कि पूर्णिमा में चांद की पूजा की जाती है और चंद्रमा की पूजा रात्रि में की जाती है। तो चंद्रमा की पूजा आज रात्रि में की जाएगी। अगर आपको पूर्णमासी का व्रत रखना है, पूर्णिमा का व्रत रखना है, तो वो आज आप 13 जून को रखेंगे। लेकिन अगर आपको दान पुण्य करना है, गंगा स्नान करना है, तो वो आप कल करेंगे। अगर आप पूर्णिमा का हवन करते हैं तो वो हवन भी आप आज रात को करेंगे। तो ये है आज की पूर्णिमा की जानकारी, जो आज रात को 9:20 से शुरू होकर कल शाम को 5:22 तक रहने वाली है, मंगलवार शाम तक। लेकिन जब कल रात को चंद्रमा आसमान में निकलेगा तो उस टाइम पे पूर्णिमा नहीं होगी, इसलिए पूर्णमासी का व्रत आज रखा जाएगा। पूर्णिमा का सीधा हिसाब रात से है, चंद्रमा से है, तो चंद्रमा पूर्ण आज रात को होगा। चंद्रमा आज नीच का हो रहा है, इसलिए आपके मन पर भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। हालांकि अच्छा है कि आज पूर्णमासी है तो थोड़ा मन आपका प्रसन्न रह सकता है और आपके रुके हुए काम हो सकते हैं। शंकर भगवान के दिन यानी कि सोमवार के दिन पूर्णिमा का पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि शंकर भगवान के मस्तक पर पूर्णमासी पर आप हमेशा ये देखेंगे, शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है। तो अगर आज आप सोमवार का व्रत रखते हैं उसका भी फल आपको मिलेगा, अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा और भगवान शंकर की अति कृपा आपके ऊपर होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लंबे समय से जो आप सोच रहे थे धन की वर्षा है नहीं, उनकी डेथ हो गई। हम सोच रहे हैं ये बच्चे हमारे कुछ बन जाए और हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, कहीं बीमारी, कहीं सिर दर्द, कहीं गैस की समस्या, कहीं बुखार, ये सब होता है। और मेरी दुकान है, मतलब सही चलती रहे, जो थोड़े घर वाले हैं जब इंसान शारीरिक रूप से सही नहीं हो सकता तो दुकान कैसे चलेगी, क्योंकि आप बेमन से दुकान पर बैठेंगे, आप दुकान पर अपना पूरा 100% नहीं दे पाएंगे। गोलोचन बाजार में पूजा की दुकान पर मिलेगा। गोलोचन का टीका अपने माथे पर करना शुरू कीजिए और अपने पूरे परिवार के माथे पर शुरू कीजिए और गाय की सेवा कीजिए। गौ माता को रोज खीरा खिलाइए। गर्मियों में गौ माता को खीरा खिलाना चाहिए, सर्दी में उन्हें गुड़ खिलाना चाहिए। आपकी समस्या से आपको निजात मिलेगा और संभवतः हो सके तो गोमूत्र पीजिए। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। जी नमस्कार। हेलो। चांद आज आपको करेगा मालामाल। जी क्या नाम है आपका? शीतल। सवाल? हेलो मैडम। हाँ जी, डॉक्टर वाई राखी बोल रही हूँ, बताओ बेटा। हाँ। पर फोन लगी। मैं, आप मुझसे ही बात कर रही हैं, अपना सवाल बताइए। मैडम मैंने खबर पड़ी शू करूँ, कहीं समझाતું જ નથી। मैडम आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, हिंदी में बोलिए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या करना है आपको? क्या करना है, मेरी दुकान है कपड़े की, रुपए ही चला रही हूँ। ओके, दुकान है इनकी कपड़े की और वो सही नहीं चल रही है। इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, मतलब बेसिकली भ्रम वाली स्थिति है। भ्रम वाली स्थिति हमेशा चंद्रमा की वजह से होती है। तो पूर्णिमा के व्रत रखना शुरू कीजिए, 1 वर्ष तक लगातार रखिए। और अगर व्रत रखने में आपका शरीर आपका साथ नहीं देता तो आज दूध, दही, शहद, चीनी, इन सब चीजों का दान जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूर करें। और शंकर भगवान के मंदिर में आज 4 मुखी दिया जलाइए। चारों दिशाओं से आपको गुड न्यूज आनी शुरू हो जाएगी और चांद आज आपको करेगा मालामाल। कैसे चांद कर रहा है धमाल और कैसे दे रहा है आपको धन, आपको सब इस कार्यक्रम में पता चलेगा।
पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो मन को बेहद प्रसन्न होती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, चंद्रमा हमारे प्यार का कारक होता है, चंद्रमा हमारी माँ का कारक होता है। अगर आपकी माँ की तबीयत लगातार लंबे समय से खराब है तो ये दिन आपके लिए बड़ा ही खास हो सकता है। आज माँ के हाथ से थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा चीनी दान कराने से आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है और इसके रिजल्ट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। तो जय माता दी। जय माता दी। आपका शुभ मेरा नाम सारिका है। सारिका, बहुत ही बढ़िया, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी एक 15 साल की बेटी है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है जी। और क्या नाम है, मैं बस ये उसके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि वो आगे अच्छे से पढ़ लिख जाएगी। क्या नाम है गुड़िया का? उसका नाम है श्रुति। श्रुति बहुत अच्छे से पढ़ेगी। एक तो आपने बेटिया का नाम बहुत प्यारा रखा है और मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि श्रुति को एक बात आपको बोलने की जरूरी है कि एक आलस को त्यागना है, एक कंसंट्रेशन इनका इधर उधर डोलता है। तो आज आप खीर बनाइए, खीर को बनाकर शाम को चंद्रमा की रोशनी में 9:20 के बाद से लेकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और वो बच्चों को खीर ठंडी करके फ्रिज में या इसी तरह से भी खिला दीजिए। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। और श्रुति जी से कहिए कि बहुत जरूरी है कि मेरा ये बच्चा, मेरी ये गुड़िया जो है, अपने हाथों से शंकर भगवान पर जल अर्पण करना शुरू कर दे। और आज सोमवार का दिन है तो आज से ये शुभ कार्य कर दे। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जय माता दी। आपका नाम? चंचल। क्या सवाल है चंचल जी? जी मेरे 3 सवाल है मैम। पूछिए। एक सवाल मेरा कि मेरे नाम की राशि क्या है मैम? ठीक है। एक मेरा भैया है, उसको बहुत गुस्सा आता है, मतलब ना तो सुनता ना समझता किसी की, ना मम्मी पापा की सुनता, अपने अपने करे जाता है। कल मैंने प्रोग्राम बताया था गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। आप इंडिया टीवी के यूट्यूब पर जाकर उस प्रोग्राम को देखिए और उसमें से उपाय कीजिए। तीसरा सवाल। ये सवाल मैम ये है कि मेरा एक बड़ा भैया है, उसकी शादी नहीं हो रही है। जिसकी शादी नहीं हो रही है उससे कहिए पूर्णमासी के 5 व्रत रखे, शंकर भगवान की पूजा करें। और आपकी राशि बनती है मेष राशि, तो जब भी आप देखें मेष राशि देखें नाम राशि से, और आपकी चंद्र राशि अलग होगी जो आपकी कुंडली को देखकर पता चलेगी। तो यूं ही आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आज है पूर्णिमा, आज रात को 9:20 से लेकर कल शाम को 5:22 तक पूर्णिमा रहेगी। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो कहती हैं हर त्योहार उदया तिथि से मानना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा का जो हिसाब किताब है वो हमेशा रात का होता है, क्योंकि हम चंद्र दर्शन रात को करते हैं, चंद्रमा की पूजा रात को करते हैं। तो आज रात को 9:20 बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे। आप एक लोटा लेंगे, चांदी का लोटा हो तो बहुत अच्छा है, स्टील का लोटा हो तो और भी अच्छा है। उसमें थोड़ा दूध डालेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, उसमें थोड़े चावल डालेंगे और चंद्रमा को अर्घ देते हुए अपनी मन की इच्छा बोलेंगे और चंद्रमा के समक्ष जरूर बैठेंगे। कहते हैं अगर आप बहुत बड़े बड़े व्रत ना भी कर पाओ, अगर आप जैन धर्म को मानते हो या आप सिख धर्म को मानते हो, तो भी पूर्णमासी पर अपने जीवन साथी के साथ, अपने लव वन के साथ चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। आपका नाम बेटा? कंचन मैडम। कंचन, सवाल बेटा। हाँ जी मैम, मैंने 3 सवाल करने हैं। एक मैंने अपने पति के बारे में पूछना है, उनका कारोबार नहीं चल रहा कोई। क्या नाम है उनका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी से एक बात बोलिए, मछलियों को खाना देना शुरू कर दें। दूसरा सवाल। हाँ जी मैम, दूसरा मेरे बेटी के बारे में, वो अभी पढ़ रही है पर उसके फ्यूचर बारे में जानना है कि बाहर जाने का उसे शौक है, बाहर जा सकती है वो। बच्ची का नाम? स्टडी बेस। उनका नाम मुस्कान। मुस्कान विदेश जा सकती है पर इसका कोई भी काम बिना अटके नहीं होगा। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला इसे गले में पहनाइए। तीसरा सवाल। तीसरा मैम, मैंने अपने बारे में पूछना है, घर के बारे में कि हमारे घर की हालत कुछ ऐसे ही है। आपके घर की हालत कुछ ऐसी है तो आज मैं बहुत अच्छे पूर्णिमा के उपाय आपको बताने जा रही हूँ। उन उपायों को करो। आज के दिन, पूर्णमासी वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन धरती पर लक्ष्मी माता स्वयं आती हैं और रहती हैं। आज अगर लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा करता है, उनके व्रत रखता है, उनके लिए कनकधारा स्रोत का पाठ करता है, श्री सूक्त का पाठ करता है, लक्ष्मी चालीसा पढ़ता है, तो उसको विशेष लाभ होता है। लेकिन लक्ष्मी की पूजा के बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। आरती का मतलब होता है कि हमने आपकी पूजा कर ली, अब आप जाओ, आपको हम पूजा कर संपूर्ण करते हैं, हमें तो लक्ष्मी को कभी घर से भेजना ही नहीं है।
स्थिर रूप से अपने घर में रखना है। कौन सी आरती आप करें, अगर उनकी आरती ना करें, ये मैं आपको आगे के कार्यक्रम में बताऊंगी। आप भी हमें कॉल करें और आपसे निवेदन है जब आप हमें कॉल करें तो 3-3, 4-4 सवाल पूछने की जगह बेहतर हो कि कोई एक सवाल पूछे तो मैं आपको ज्यादा उपाय बता सकती हूँ और उससे आपका निवारण ज्यादा होगा। ऐसा मत सोचिए, कार्यक्रम रोज ही आएगा। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं लाइव आपके साथ रोज जुड़ूंगी। आज नहीं तो कल सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन एक सवाल पूछेंगी तो मैं जवाब ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगी। सलोचना जी जुड़िए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैं आपकी यूट्यूबर हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा, आपका स्वागत है। हर जगह फॉलो करती हूँ मैम आपको। थैंक यू बेटा, दिल से इसके लिए धन्यवाद। मुझे अपने बच्चे पर अपने पूछना था मैम। क्या सवाल है, पूछो। मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा, सवाल। वो अभी 12वीं में अभी शुरू हुआ उसका पढ़ाई कर। अच्छे से पढ़ाई कर सके, इनका बेटा 12th में है, इसके लिए इन्होंने पूछा। मैं आपको एक बात बता दूं कि कच्चे सूत का धागा आज लीजिए, 1 कटोरी पानी लीजिए, उसमें केसर मिलाइए, उसके अंदर वो धागे को डाल दीजिए, धागा थोड़ी देर छोड़ दीजिए, रंगीन हो जाएगा। उस धागे को पहले लक्ष्मी माँ को पहना दीजिए। लक्ष्मी माँ के हाथ से थोड़ी देर बाद वो धागा उतारकर अपने बेटे के सीधे हाथ में उस धागे को बांध दीजिए। लेकिन एवरी पूर्णिमा इस धागे को बदलते रहिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि हम धागा पहनकर कई बार बाथरूम में भी जाते हैं, धागा पहनकर हम कुछ नॉनवेज भी खा लेते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, तो अपने हाथ में ना बांधकर अगर आप इसे अपने घर के दरवाजे पर ही बांध दें, मेन डोर पर, तो आपके पूरे घर में बरकत होने लगेगी। और अगर आप ऐसा बच्चा है जिसे पढ़ना है, उसके कमरे के मुख्य दरवाजे पर या उसके पलंग पर इसे बांध दें तो भी बच्चे का कंसंट्रेशन और उसका गुरु ग्रह अच्छा होगा, उसका पढ़ने में मन लगेगा और वो अपने आप के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग करने लगेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप जरूर कर लें। चलिए, आप भी हमें इसी तरह से कॉल कर सकते हैं। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या आपको मेरी आवाज? जय माता दी बेटा। हाँ मैम, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रोशनी राणा है। सवाल मेरी 2 सवाल है, बड़ी दीदी के लिए और मेरे लिए। बड़ी दीदी का नाम बताओ पहले। अंजलि राणा। सवाल ये है कि मैम उसकी अभी शादी हुई है दिसंबर में और बहुत मतलब चिड़चिड़ करती है, बहुत गुस्सा करती है, वो बहुत झगड़े होते हैं उसके परिवार में। ठीक है, दूसरा आपके लिए सवाल क्या है? मैम मेरा ये कि मुझे अपना करियर बनाना, पर मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो सरस्वती चालीसा आप रोज पढ़ेंगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बेहद ज्यादा जरूरी है कि गंगा जल आप ग्रहण करेंगी और एजुकेशन टावर अपने घर में रखेंगी। बात आपकी बहन की, अगर आपकी बहन की आप अपने ससुराल में बहुत ज्यादा नहीं बन रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो बी प्रैक्टिकल। पहले तो आप लोग उससे बात करना छोड़ दो, उसको ज्यादा सपोर्ट करना छोड़ दो, क्योंकि जब तक मायके से सपोर्ट मिलती रहेगी वो घर में झगड़े करती रहेगी। और दूसरा, उसके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, अगर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो चांदी की एक चेन उसके गले में पहना दी जाए और उसे समझाया जाए कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर करने के लिए आज से, पूर्णिमा वाले दिन से, सावन के सोमवार भी आने वाले हैं, सोमवार के व्रत उठा ले। 14 जुलाई से सावन आ रहा है और हम आपको यही इंडिया न्यूज पर बताएंगे सावन कैसे मनाएं और ऐसे ऐसे अचूक उपाय जो आपने कभी कहीं नहीं सुने होंगे। बात करते हैं अपने राशिफल की, शुरू करते हैं राशियों की जादुई भरी दुनिया। तो चलिए, सबसे पहले बात मेष राशि। कोई बड़ी डील हो सकती है, ओए होए, तो ऑल द बेस्ट। किसी बात को लेकर आज आपका मन उदास हो सकता है, मन किसी चीज में ना लगे, ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी सा भगवान शिव का नाम ले लीजिए, आज मन थोड़ा अप डाउन हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर आपको आज मिल सकता है, आज आपको आपका पार्टनर भी मिल सकता है जो बिजनेस पार्टनर बने। तो आज आप प्यार के मूड में भी रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पार्टनर मना कर दे तो आज आप गुस्सा भी हो जाएं। बात अगली राशि वृषभ राशि की करते हैं। पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत आपका साथ नहीं देगी, कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि आज जो चंद्रमा है वो थोड़ा नीच का है। ये बात याद रखिएगा कि मन थोड़ा उदास और परेशान रह सकता है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें तो आज एसिडिटी की प्रॉब्लम और भी ज्यादा होगी। बात मिथुन राशि की। निवेश आज आप कर सकते हैं, परिवार में विवाद बढ़ सकता है, पार्टनर को थोड़ा समय देना होगा। झगड़े सिर्फ इस बात के हैं कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तो भाई अगर वो आपका ध्यान नहीं रखते तो आप उनका ध्यान रख लीजिए। किसी भी तरह से बस काम होना चाहिए, थोड़ा सा आगे नजदीकी आप लाइए, थोड़ा सा नजदीक वो आए तो रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे। पूर्णिमा 13 तारीख की है, यानी कि आज रात्रि से पूर्णिमा शुरू हो रही है। अब सवाल ये है कि पूर्णिमा का व्रत कब रखें। सुबह से आप लोग व्हाट्सएप पे यही पूछ रहे हैं मुझसे। जब पूर्णिमा रात्रि में होती है तभी व्रत रखा जाता है, इसलिए आज रात को आज ही सुबह से आपको व्रत रखना है।
आज दान, नहाना, पुण्य करना, हवन करना, सब कुछ ये जो आपको दान, पुण्य, हवन करने के काम करने हैं वो कल 14 तारीख को कर सकते हैं, लेकिन हवन आज रात को भी आप पूर्णिमा वाली रात को कर सकते हैं। जानते हैं पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको बहुत कुछ सिखा देंगी। पूर्णिमा पर लक्ष्मी माँ धरती पर होती हैं, इसलिए आज लक्ष्मी जी की, श्री यंत्र की खास पूजा की जाती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा पूरा होता है, इसलिए चंद्रमा की भी आज रात को पूजा की जाती है। आज अगर आप चंद्रमा को थोड़ी देर निहारते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ती है, आपका दिन रोमांटिक होता है और आप अपने रोमांटिक लव वन के साथ, अगर आपकी लव में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पूर्णिमा को चांद में खड़े होकर दोनों चंद्रमा से ये मन्नत मांगे कि आपकी शादी हो जाए, तो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की दशाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। चंद्रमा अगर किसी पाप दृष्टि के ग्रह के साथ भी बैठा हो तो वो भी आपको उसके दर्शन मात्र से आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा के दर्शन करने से आपका गुस्सा कम होता है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, लक्ष्मी उस घर से कभी नहीं जाती। पूर्णिमा वाले दिन शंकर भगवान की भी विशेष पूजा की जाती है और खासकर जब सोमवार हो, जैसे कि आज, तो आपका पूजा करना बनता है। अगर आप सोमवार के व्रत रखना चाहती हैं तो आज से आप सोमवार के व्रत भी रख सकती हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका नाम? मैम मेरा नाम राधा है। अरे वाह, राधे राधे। बताइए बेटा, क्या सवाल है? मैम मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, मैं आपकी यूट्यूब फैमिली से हूँ। थैंक यू सो मच। वो तो आपको देखकर ही पता लग रहा है कि आपको खुशी हो रही है, और आपसे बात करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बताइए। मैम मेरे 2 सवाल है आपसे। पूछिए। मैम एक तो मेरे हस्बैंड ना मैम कहीं भी जाते हैं मैम, लोग ना उनके दुश्मन हो जाते हैं अपने आप ही, और उनका 99 में आके हर काम रुक जाता है मैम। ठीक है, और दूसरा सवाल? मैम मेरे बेटे के लिए मैम, वो बिल्कुल भी उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। और कौन सी क्लास में है वो? मैम 5th में है। जरा अपनी मम्मी को आज कॉल करना और पूछना तुम 6th में कितना पढ़ती थी, फिर मुझे कल कॉल करके बताना कि तुम कितना पढ़ती थी। 6th क्लास कोई पढ़ने वाली क्लास होती है? इस उम्र में बच्चे का अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसे पागल बुद्धू बनाकर, प्यार कर कर, उसका माथा चूम कर, उसे घुमा घुमा कर पढ़ाना पड़ता है और खाना खिलाना पड़ता है। सो वो जिम्मेदारी आप जरूर निभाएं, ठीक है? आप बात करते हैं, आपके हस्बैंड कहीं भी जाते हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं। आज एक कमलगट्टे की माला बाजार से खरीदो, उसकी पूजा करो और अपने पति देव के गले में आज रात्रि 9:20 के बाद पहना देना। उसे उतार भी सकते हैं, और अगर आपके पति नॉनवेज खाते हैं तो ये माला उन्हें पहनाने की जगह पर अपने घर में भगवान विष्णु को पहना देना। इट इज मोर देन इनफ। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? विमला शर्मा। जी बताइए, क्या सवाल है? मैम मैं ठीक नहीं रहती हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल खराब है। अगर हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है तो आज महामृत्युंजय का जाप करें आप। 5 पंडितों को बिठा के महामृत्युंजय की पूजा करवा लें आप पंडित जी से, और ये संभव ना हो तो शिवलिंग पर काले तिल आज जरूर चढ़ाएं, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है वो एक रोटी बनाएं और रोटी पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, उसके 3-4 टुकड़े करें और वो कुत्ते को नियमित रूप से खिलाना शुरू कर दें। अब आप प्लीज ये मत कहिएगा कि कुत्ता काला हो या नीला हो या पीला हो, इससे मतलब नहीं है, बस कुत्ते को खिलाइए। हो सकता है शुरू में कुत्ता रोटी ना खाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आपका ग्रह सही होगा कुत्ता रोटी भी खाने लगेगा और उससे दुश्मनों से भी निजात मिलती है, ये याद रखिएगा। बीमारी भी तो एक तरीके का दुश्मन ही होती है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी आपका नाम? किशन। अरे वाह, बताइए। अभी राधा ने कॉल किया, अभी कृष्ण जी ने कॉल कर दिया। बताइए क्या सवाल है? मैम मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसे टूटते नहीं, महीना होता है पगार का पैसा पूरा खत्म, उल्टा ऊपर से लोगों से लेना पड़ता है उधार। ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी मैं मीडिया में हूँ और मीडिया में काम कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम से पूछिए, उनका भी ये सेम सवाल है, सबका यही सवाल है। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करिए, शुक्राना करिए कि पैसा आ तो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि पैसे घर के अंदर आते भी नहीं है। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं आता और अंत में 1000-1500 रुपए रह जाता है सब काम करने के बाद, तो भी पहले तो गॉड का थैंक यू बोलिए और फिर आज रात को कमल गट्टे हवन कुंड के अंदर आप हवन सामग्री मिलाकर, उसमें घी मिलाकर ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप करिए, ओम हरि विष्णु नमः का जाप करिए और हवन करिए उससे। और आप देखेंगे कि कुछ चंद पूर्णमासी पर अगर आपने ये हवन करना शुरू किया, ये जाप कमल गट्टे की माला पे करना शुरू किया, तो आपको महसूस होगा कि आपके घर में धन लक्ष्मी रुकने लगी।
एक बात आज आपको बड़ी कॉमन बता दूं, जिनकी पत्नियां लड़ती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं, जहां पति झगड़ते हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए, लक्ष्मी जी से मैं आपकी मुलाकात करवा दूं तो भी आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। पहले घर में सहयोग, सरलता, प्यार, मेहमानों का आना, अपनापन, दूसरों को इज्जत देना और घर आए अतिथि का स्वागत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग अपने घर के दरवाजे से अतिथियों का अपमान करके भगा देते हैं, वो लक्ष्मी के एक एक रुपए के लिए तरसते हैं जब तक उस व्यक्ति से वो माफी नहीं मांग लेते। और अहम इतना होता है कि माफी तो मांगनी ही नहीं है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं कर्क राशि। चंद्रमा आप ही की राशि का स्वामी है। व्यापारी काम में ब्रेक ले सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें, पर आज थोड़ा काम कर लीजिए। आज संतान पर गर्व महसूस होगा। लाइफ पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम हो सकता है। ओए होए, फिर क्या चाहिए, तो घूमने जरूर जाइए। सिंह राशि की बात करते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिख रहा है। योग करने से तनाव कम होगा। विदेश में जाकर आज आप बसने की योजना बना सकते हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन ईस्ट और वेस्ट मेरा देश ही है बेस्ट। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि की। नई नौकरी मिल सकती है, दिन भर व्यस्त रह सकते हैं। करियर को लेकर चिंताएं आपको घेर सकती हैं, लेकिन आज चिंता मत कीजिए। चिंता करने की जगह पर आज आप हरि विष्णु का नाम लीजिए। राधे 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 जपो, चले आएंगे मुरारी, कहा जाता है। पूर्णिमा वाले दिन पूजा कब करें, कैसे करें, ये दिल में सवाल है ना। चलिए मैं हूं ना। पूर्णिमा की रात को पूजा करने से विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शंकर भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, और अगर अभी तक आपने नहीं की तो आप कर लीजिए। पूर्णिमा वाले दिन सुबह आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहिए और श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। थोड़ी देर अपने श्री यंत्र को धोकर गंगा जल से आपको धूप में रखना चाहिए ताकि उसमें एनर्जीज आ जाए। फिर उसे घर में लाकर गाय के घी का दिया जलाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी जी की आरती आज नहीं करनी चाहिए। आज आपको ओम जय जगदीश हरे की आरती करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी हमें विशेष रूप से अपने घर में चाहिए। तो पूर्णिमा वाले दिन और दिवाली की रात में हमें लक्ष्मी की आरती करने की जगह पर हमें ओम जय जगदीश हरे या गणेश जी की आरती करनी चाहिए। शाम के वक्त पर आपको चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। आज घर में हवन जरूर करना चाहिए। आज घर में खीर जरूर बनानी चाहिए। आज दान पुण्य भी थोड़ा सा करना चाहिए। आपको 13 जून वाले दिन बहुत अच्छा मौका मिल रहा है व्रत रखने का। दान पुण्य, गंगा स्नान, हवन और बहुत अपने पितरों के लिए कुछ करना है तो वो आप 14 जून को करेंगे। समझ में आया? अगर फिर भी कोई सवाल है तो कॉल्स करिए, लाइन खुली है। मनदीप ने हमें कॉल किया है। मनदीप जी स्वागत है। मैम नमस्ते, जय माता दी। मैम जय माता दी। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं हिमाचल नाहन से बोल रही हूँ। अरे मैं बहुत बड़ी फैन हूँ मैम आपकी। अरे मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका नाम ही इतना प्यारा है। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरे 2 सवाल है मैम। जी बताइए। मैम मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी जी? और मैम मम्मी बहुत बीमार रहते हैं। मम्मी के लिए तो तुम आज से व्रत रख सकती हो। मम्मी के हाथ से दूध और दही का दान करवा सकती हो। आज आप क्या करें, आज आप जो है अपना करियर और नौकरी अच्छी चाहती हो तो काली हल्दी बाजार से खरीद कर लाओ। काली हल्दी की माला बनाओ अपने हाथ से लाल रंग का धागा लगाकर और वो लक्ष्मी जी को पहना दो। और फिर उसके बाद रोज 1 घंटे उस माला को खुद पहनो और उस माला पर लक्ष्मी जी का जाप करो। मतलब उसके अंदर आप 108 हल्दी भी डाल सकती हो, 54 हल्दी भी डाल सकती हो, 11 हल्दी भी ले सकती हो। ये उपाय बाकी सब लोग भी कर सकते हैं जिन्हें जॉब चाहिए। उसके बाद रोज 1 घंटा उस माला को पहना, और खास कर जब आप इंटरव्यू देने जा रही हो तो उस माला को साथ लेके जाएं। लेकिन अगर मेरा बच्चा मानसिक धर्म में हो तो उस माला को मत पहनना। और लक्ष्मी जी को वो माला एक बार पहनाने के बाद जब आप पहन लोगी तो दोबारा लक्ष्मी जी को वो माला मत पहनाना, ठीक है? चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। हेलो नमस्कार मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। जय माता दी मैम जी, मैं निर्मला बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। अरे होए चंडीगढ़ से, मेरी फेवरेट प्लेस है वो, बताइए। हाँ जी मैम, मैं आपके यूट्यूब सारे देखती हूँ। आपका बहुत बहुत मेहरबानी, नतमस्तक होकर प्रणाम। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरा 3 सवाल है। एक तो मेरा बेटा है, उसने पिछले साल बीटेक की थी, अभी उसने सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है। उसका नाम बताइए। गौरव कश्यप। उसको सरकारी जॉब इस साल के अंत तक लग जाएगी। दूसरा सवाल? दूसरा मैम मेरी बेटी है, उसने बीटेक अभी कंप्लीट की है, बीकॉम ऑनर कर है अभी उसने, तो वो अपना बिजनेस करना चाहती है। भावना कश्यप। देखिए उसको कहिए मंदिर में हर पूर्णिमा वाले दिन पताशे दान करना शुरू कर दे और शंकर भगवान पर जल चढ़ाए। थोड़ा सा उसके काम रुक रुक कर होंगे पर हो जाएंगे। तीसरा सवाल? तीसरा मैम मेरे पति है जरनैल सिंह जी।
तो वो सर्विस करते हैं। मतलब घर में पैसा नहीं टिकता और हम चाहते हैं कि घर में ज्यादा खुशहाली बनी रहे। मेरी बात सुनते भी है पर उसको काटते बहुत ज्यादा है। अरे ये बात शुक्र करो कि सुनते हैं। पति से शिकायतें बंद करो। जितना ज्यादा उनकी इज्जत करोगी उतना ज्यादा समाज उनकी इज्जत करेगा। जितना ज्यादा उन्हें प्यार करोगी उससे ज्यादा समाज उन्हें प्यार करेगा। ये घर से शुरू होता है। चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। तो आप अपने पति को बहुत इज्जत दीजिए और उनसे कहिए काली उड़द की दाल हर शनिवार मंदिर में दान करना शुरू कर दे मेरा बच्चा। पत्नी हो, आज घर का माहौल सुगंधित बनाओ, घर में कपूर लैंप जलाओ, आज घर में खीर बनाओ, उनका सम्मान करो। आप देखोगे धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन और बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी बात भी सुनने लगेंगे, लेकिन कोई हमें सुने पहले हमें उसे सुनना पड़ेगा। और समर्पण की भावना रखो। किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ा जा सकता, सिर्फ नफरत को प्यार से जीता जा सकता है। होता क्या, हमारे पतिदेव हमसे गुस्सा करते हैं तो हम भी उन पर गुस्सा करने लगते हैं। इससे तो रिश्तों में खटास आएगी और वो गलत है। तो आज चांद करेगा आपको माला माल। और आज आप चांद देख लेना, ओए होए बड़ा ही खूबसूरत चांद होगा, क्योंकि जेठ मास की आप पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, किसी छोटी मोटी पूर्णिमा की बात नहीं कर रहे। यूं तो पूर्णमासी सारी ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जेठ मास की जो पूर्णिमा है, नीला नीला आसमान और उसमें चांद, आज आपको प्यार ही हो जाएगा किसी से। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज उन्हें अपने साथ थोड़ी देर छत पर जरूर लेकर जाएं और चांद को देखकर ये प्रॉमिस करें कि आप हमेशा उन्हें ऐसे ही प्यार करेंगे, आप हमेशा उनकी ऐसे ही केयर करेंगे। आज आप सब लोग मेरी एक बात समझ लो, ओम श्री लक्ष्मी नमः बोलकर आज आप चांद से जो भी दिल से मांगेंगे आपको निश्चित ही वो मिल जाएगा। लेकिन पहले दिल से नफरत को निकालना होगा। किसी के प्रति अगर आप गुस्सा हैं तो आज उसे माफ कर दीजिए। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? मेरा नाम सरबजीत कौर है मैम। जी सरबजीत कौर जी, बताइए क्या सवाल है? मैम जी, मेरा कागज आने वाला है कनाडा से। अच्छा, तो मेरा कनाडा में काम रुका पड़ा हुआ है। आपका कनाडा में क्या पड़ा हुआ है? मेरा पेपर आने वाला है, पेपर आ नहीं है, काम सब बना हुआ है। ओके, आप ना शनिवार वाले दिन किसी भी घोड़े के अस्तबल तबेले में जाकर घोड़े के पैर के नीचे जो काले रंग की नाल होती है उसे लाकर अपने घर के, जो यू जैसे शेप में होती है, उसे अपने घर के दरवाजे पर लगाइए। आपके घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है और वास्तु दोष होने की वजह से काम 99 पर होकर 0 हो जाते हैं। आप ये समझिए कि धन के बड़े से ढेर पर बैठकर आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, नदी के किनारे बैठकर आप पानी नहीं पी पाएंगी। तो कुछ उपाय ऐसे करने से आपका जीवन का रास्ता जरूर खुलेगा। और आपने बहुत नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, आपकी आवाज में वो जान नहीं है। एक शख्स जो कनाडा जाना चाहता है, कनाडा जाना है, कनाडा, ये सोचकर इंसान के अंदर कितनी ताकत और एनर्जी आ जाती है, मतलब लोगों का ड्रीम होता है। तो पहले जिंदगी अगर आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना, तो जिंदगी को आप अपने हिसाब से चलाने की जगह पर उसके हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए। आपके सवालों के जवाब बहुत मिल जाएंगे। छोटी सी जिंदगी है और छोटी सी जिंदगी के अंदर ऊपर वाला कभी भी, हम उसकी सब कठपुतलियां हैं, वो किसको कहाँ नचा रहा है, किसकी डोर ऊपर खींच ले, राम जाने कल का प्रोग्राम हो भी ना हो। तो इसीलिए जो करना है वो स्वभाव को नर्म कर कर, गुस्से को कम कर कर, अपने पन के साथ, प्यार से और समर्पण की भावना से जब भी आप अपने घर में खाना बनाएं, ऐसे बनाएं कि ये मेरी ड्यूटी है, इट इज माय नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब भी आप अपने घर में पैसा कमा कर ला रहे हैं, आप पति हैं, तो आप ये समझो ये मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का हक है, वो मुझसे मांग सकते हैं, कर सकते हैं। जिस दिन आप में समर्पण की भावना आ जाए, आज हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन हम पता है क्या सोचकर करते हैं? हम ये सोचकर करते हैं अरे अहम वह, मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं हूं तो कमा के ला रहा हूं, मैं हूं तो ये हो रहा है। आज अगर मैं ये शो नहीं करूंगी तो कल ये शो कोई और कर लेगा। ना दुनिया कभी किसी के लिए रुकी है और ना दुनिया कभी किसी के लिए रुकेगी। तो आपकी और मेरी कोई बिसात नहीं है। समर्पण की भावना रखेंगे तो घर से आपको प्यार मिलेगा। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। दिन भर आलस महसूस करेंगे, ओए होए ये बिल्कुल गलत है। कोई जरूरी काम टालना पड़ सकता है और वो भी सिर्फ आपके आलस की वजह से। मत कीजिए, आज का दिन खूबसूरत है। छात्रों के लिए दिन अच्छा, और छात्र तो बिल्कुल आलस नहीं करेंगे वरना पिटाई करूंगी मैं बहुत ज्यादा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, पारिवारिक समस्याएं छू हो सकती हैं। ओए होए फिर क्या चाहिए, बस परिवार मिलकर रहना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार एक जैसा होना चाहिए। बात धनु राशि की। पैसे की परेशानियां हो सकती हैं, सेहत पर ध्यान देना होगा, कोई नया काम आपको मिल सकता है। फिर क्या,
नया काम मिल गया तो जिंदगी तो बल्ले बल्ले है आपकी, और जीवन में क्या चाहिए। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम, जय माता दी। जय माता दी। मेरा बच्चा, अपना नाम बताओ। रंजित बोल रहा हूँ मैम। क्या सवाल है? मैम मेरा रोजगार काम धंधा नहीं चल पा रहा है, मैं अपना काम करने की सोच रहा हूँ मैम। कोई मेरा अपना भी काम धंधा नहीं हो पा रहा, 5 साल शादी को हो गए, कोई बाल बच्चा भी नहीं है मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। पत्नी का नाम बताओ। बबीता मैम। ठीक है, पति पत्नी दोनों अगर संभव हो सके, देखिए आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर अगली पूर्णमासी पर हो सकता है या पूर्णिमा पर हो सकता है तो गंगा स्नान एक बार जरूर कर आओ और वहां से गंगा जल अपने घर लेकर आना। अपनी पत्नी से कहना 11 दिन तक एक लोटे में गंगा जल मिलाकर और पान के पत्ते से अपने घर में, व्यापार क्षेत्र में, काम में हर जगह गंगा जल छिड़के तो बंधे हुए काम खुल जाएंगे। प्लस आपके दिल में एक बात होगी कि कल सुबह हमें उठकर दान करना है। हम दान क्या करें? पूर्णिमा के दान के बारे में आपको बता देती हूँ। चीनी का दान, दूध का दान, चावल का दान, शंख का दान, मोती का दान, चांदी का दान, छाया पात्र का दान, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ दान, किसी के घर में राशन दिलवा देना, किसी की मदद कर देना, किसी को नौकरी दिलवा देना, किसी को सलाह दे देना, किसी पूरी तरह से टूटे हुए इंसान को जोड़ देना, उसे सिर्फ हिम्मत दे देना, ये बहुत बड़ा दान है। क्योंकि आपकी हिम्मत से शायद उसकी हिम्मत टूट गई, उसका हौसला, एक बार उसके अंदर वो एनर्जी फिर आ जाए कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्त, तूने मुझे ये समझा दिया। तो कल ये सब काम आपको जरूर करने हैं। आज गंगा जल आपको जरूर पीना है, आपका जीवन बदल जाएगा। और ये दान कल सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले ही कर दीजिएगा। कल भी कोई छोटा मोटा दिन नहीं है, कल मंगलवार का दिन है, तो दान अगर आप करेंगे, कल पूरा दिन पूर्णिमा है, तो कई गुना इसका ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? जी, मेरे भाई की ना शादी नहीं हो पा रही है, जहाँ करते हैं उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके बारे में मुझे बताइए। भाई का नाम? दीपक कुमार। भाई से कहिए किन्नर समाज का आशीर्वाद ले, किन्नर समाज के बहनों के पास जाकर उनसे कहे कि वो उसको आशीर्वाद दे, उसका झाड़ा करें। उसकी शादी बंधी हुई है, तब खुल जाएगी। और बुधवार वाले दिन हरी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर जरूरतमंद लोगों में बंटवाना अपने भाई से शुरू कीजिए। आपको इसके रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 दिखने शुरू हो जाएंगे। आप भी हमें यूं ही कॉल कर सकते हैं। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जब तक कॉलर हमें कॉल करते हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप हमें कॉल करते हैं तो कॉल करके आप मेरी आवाज टीवी पे सुनते रहते हैं। जब आपका कॉल लग जाए और पीसीआर में कोई कॉल उठा ले तो आप तुरंत हमसे बात कीजिए, बस फिर टीवी को बंद कर दीजिए। वैसे भी जो भी मैं बोलती हूँ टीवी पे थोड़ी देर बाद आता है। अब फिर से पूर्णिमा का एक जादुई उपाय आपको बताती हूँ जो पूर्णमासी पे करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड और आपके झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं, अगर आप एक दो दोस्त हो दोनों में लड़ाई बहुत हो रही है, दो बहनें हो दोनों में लड़ाई बहुत हो रही है, दो भाई हो दोनों में लड़ाई बहुत हो रही है, ये उपाय आप अपने लिए भी कर सकते हैं। ये उपाय कोई किसी और के लिए भी कर सकता है। आपके दो दोस्त हैं, वो लड़ चुके हैं और उनको जोड़ना है। एक उस व्यक्ति की तस्वीर लीजिए जो लड़ रहा है, एक दूसरे व्यक्ति की लीजिए। दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखकर चंद्रमा की रोशनी में जाकर जोड़ दीजिए और इसे लाल रंग के धागे से बांध दीजिए। और उसके बाद एक शहद लीजिए, आधा किलो शहद की शीशी लेकर इसमें इस तस्वीर को चंद्रमा की रोशनी में छत पर खड़े होकर डिप कर दीजिए। ढक्कन को बंद कर दीजिए। जब आप शहद अंदर डालेंगे तो थोड़ा, तस्वीर अंदर डालेंगे तो थोड़ा शहद बाहर भी निकलेगा। तो पूरी तरह से शीशी को साफ कर लीजिएगा, धोने की जरूरत पड़े धो लीजिएगा, ढक्कन बंद करिएगा। इसे एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर चंद्रमा की रोशनी में दिखाकर चंद्रमा को ये बोलेगा कि आज मैंने इन दोनों की दोस्ती करवा दी और चंद्रमा जी देवता आपकी कृपा से इनके मन के अंदर जो एक दूसरे के लिए नफरत थी वो सब खत्म हो गई। और इसको ले जाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा और इसे अगरबत्ती दिखाएगा। अगली पूर्णिमा से पहले उनकी दोस्ती हो जाएगी, रिश्तों की खटास खत्म हो जाएगी। पति पत्नी एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं या कोई तीसरा आपके लिए भी कर सकता है ये उपाय। ज्योति जुड़ी है दिल्ली से। ज्योति जी, स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते मेरा बच्चा, बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। ज्योति, बताओ क्या सवाल है? मैम मेरा 2 सवाल है और मेरे लिए ही है। मैम मेरी मम्मी मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं और मतलब 5-6 साल हो गए हैं और ना शादी मतलब कहीं हो नहीं रही है, फिक्स नहीं हो रही है। ठीक है। और मैं भी कुछ भी करना चाहती हूँ ना, मैंने MA कर रखा है, फैशन डिजाइनिंग कर रखा है, मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ या कोई जॉब करना चाहती हूँ, कहीं भी कुछ भी मेरा काम नहीं बनता है।
इनका कोई भी काम नहीं बनता है, इतना प्यारा नाम है। ज्योति, सबसे पहले तुम्हारा बुटीक खुलवा देते हैं। सबसे पहले चांदी की एक चेन, चांदी की पायल आज आप अपने पैरों में जरूर पहन लें। नेगेटिव थॉट्स छोड़ दें। आज आप गंगा जल से स्नान करेंगे और मुझे कॉल कर रही हैं और स्नान कर चुके हैं तो भी दोबारा आप शाम को 9:20 से पहले गंगा जल से स्नान करेंगी। आप आज चंद्रमा की रोशनी में आधा 1 घंटा रहेंगी। वहां पर मोती की माला पर आप जाप करेंगी लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दूसरा, आपका विवाह हो जाए, इसके लिए आप गणेश जी के सामने 21 दिन तक जो है गाय के घी का दिया जलाएंगे। और इस बीच में अगर आप दिया ना जला पाए, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ, तो आपकी मम्मी जला सकती हैं। ठीक है मेरा बच्चा, आपका विवाह भी हो जाएगा, बुटीक भी खुल जाएगा, बहुत तरक्की करोगी। बड़ा सा ज्योति बुटीक्स के नाम से आपका बुटीक्स खुलेगा और मैं आपके पास आऊंगी कपड़े सिलवाने के लिए जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। हाँ, जय माता दी साहब। क्या नाम है आपका जी? हाँ जी, नाम जय सिंह है साहब मेरा। सवाल ये है जी कि 20 साल से बीमारी ने घेर रखा है। कभी कोई बीमारी बन जाती है, कभी कोई, सारी तरह का इलाज डॉक्टरों से करा लिया, फिर भी सेट नहीं हो रही है। पितृ दोष की पूजा करवाइए, हरिद्वार जाइए, पितरों के नाम का तर्पण छुड़वाइए, काले नीले कपड़े छोड़ दीजिए और 41 दिन तक 41 डेज तक लगातार आप गोमूत्र पीजिए, गोमूत्र से नहाइए, गोमूत्र छिड़किए और हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन तबीयत इतनी खराब रहेगी शायद ये चीजें आप ना कर पाएं, इसमें से आधी भी कर पाएं तो बहुत बढ़िया है। अपनी नजर उतरवाइए, अपना झाड़ा करवाइए और हनुमान जी के दर्शन लगातार कीजिए। मैं तो बार बार कहती हूँ, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते मत करो, सिर्फ भगवान की शरण में जाकर बैठ जाओ। जब आज भी हम अपनी माँ के पास जाकर बैठते हैं तो सबसे पहले माँ यही कहती है, बता काम क्या है। तो माँ कितने अच्छे से जानती है ना हमें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मैम, जय माता की। जय माता दी मेरा बच्चा। सवाल मैम, एक हमारी प्रॉपर्टी है करीब 25 साल से वो पेंडिंग में, मतलब हमारे फैमिली के नाम नहीं आ रही है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा मेरा छोटा भाई है वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। आप का भाई जो मानसिक रूप से परेशान है उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले उसकी चंद्रमा की पूजा करानी चाहिए, उसके बाद उसके गले में चंद्रमणि यानी कि ओपल का लॉकेट धारण कराना चाहिए। अब आपकी एक प्रॉपर्टी जो आपके काम नहीं आ रही है, आप उसमें हनुमान जी को पार्टनर बना लीजिए। हनुमान जी के मंदिर कल आप जाएंगे, वहां जाकर चोला चढ़ाएंगे, वहां जाके झंडा लगाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी का नाम कागज पर लिखकर रेड कलर के पेन से हनुमान जी के पास लिखकर आएंगे, मेरी ये प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, इतने में बिक गई, इसमें से इतना शेयर मैं मंदिर को दूंगा और मैं गरीबों को दूंगा, भोजन बांटूंगा। आप ये हनुमान जी के चरणों में एक नारियल के साथ रखकर आइए, भगवान आपके सारे काम समक्ष रूप से करेंगे। आज आपको एक बात बता दूं, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, काम नहीं चल रहा, तो आज आप एक नारियल लेंगे, उस पर अपने हाथ से सिंदूर से स्वास्तिक बनाएंगे, उसे लाल कपड़े में लपेटेंगे और उसे आज अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में, व्यापार क्षेत्र में, घर के मंदिर में रखेंगे। आपकी आधे से ज्यादा समस्या तो यूं ही हल हो जाएगी। और अगर ये नारियल एकाक्षिक नारियल हो तो ओए होए, फिर तो बात ही क्या क्या कहना। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता जी साहब। हाँ, ये वाली आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बताइए क्या सवाल है। लड़का है साहब पंकज नाम से जी, तो आगे जॉब के बारे में, सरकारी में जॉब है या नहीं, ये बताना दिया। आप कहाँ से, राजस्थान से बोल रहे हैं? राजस्थान से बोल रहा हूँ साहब। बिल्कुल, आपकी जो आवाज है ना वो राजस्थान वालों की ही हो सकती है। ऐसा जोश सिर्फ राजस्थान में ही हो सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं राजस्थान के लोगों से बात करती हूँ। दैट्स माय फेवरेट प्लेस। और मैं बताऊं, सरकारी जॉब होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी, और नहीं होगी तो हम लगवाएंगे। भगवान परमपिता परमात्मा की कृपा आपके बच्चे पर होगी। कल सुबह से उठकर सूर्य देवता को जल देगा, तांबे के लोटे के अंदर थोड़ी सी रोली मिलाकर, और 21 लाल मिर्ची लेगा साबुत, उसे तोड़ेगा, उसके अंदर से 21 मिर्ची के दाने उस पानी में अर्पण करेगा और फिर सूर्य देवता को अर्पण करेगा। ओए होए, जॉब हो जाएगी। ऑल द बेस्ट मेरा बच्चा। चलिए बात करते हैं अगली राशियों की। और मकर राशि, खर्चे पर कंट्रोल करिए भाई साहब, बहुत मुश्किल हो जाएगा। छात्रों के नए अवसर मिलेंगे, निवेश के लिए दिन ओए होए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन आपको कंट्रोल करना है अपने पैसे पर। कुंभ राशि, निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों के बीच में अहम नहीं आना चाहिए और उनकी बुराई पीछे से नहीं करनी चाहिए। बात मीन राशि की, नया काम कर सकते हैं, बाहर खाने का आपको बिल्कुल खाने से दूर रहना है, क्योंकि आज वैसे भी चंद्रमा नीच का है तो पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
मन आपका खुश रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से आपका जीवन बदल सकता है। मैं डॉक्टर वाई राखी, आप देख रहे हैं गुड लक गुरु इंडिया न्यूज पर। यहाँ पर हम आपके साथ रोज मुलाकात करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपके फोन कॉल्स लेते हैं और अलग अलग टॉपिक पर आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं आपका जीवन कैसे गुड लक में आगे बढ़ सकता है। कल के अपने कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कालसर्प दोष है तो वो क्यों है, उसके उपाय क्या हैं, तमाम तरह की जानकारी आपको यहीं मिलेगी। लेकिन चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते मैम जी। जय माता दी मैम। जय माता जी। मैम मैं आपकी फैमिली से हूँ, यूट्यूबर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए क्या सवाल है। मैम मुझे अपने और अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। पहले अपने बारे में पूछो। मैम अभी हमारा दोनों का ही है, हस्बैंड और वाइफ का। क्या मैम हमारा घर का वो काम चला हुआ था तो रुक गया अभी। क्या काम करते थे बच्चा आप दोनों? मैम घर बन रहा था जैसे। अच्छा, घर बन रहा था, घर बनते बनते रुक गया। हाँ जी मैम, उसका काम रुक गया है कुछ प्रॉब्लम से। तो मतलब मैम कब तक बन जाएगा वही पूछना था। और घर में कुछ पितृ दोष कुछ है क्या मैम? देखो मेरा बच्चा, एक बात बताऊं आपको, सबसे पहले घर बनाने से पहले ही शुरुआत में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाऊं। आपने गणेश नहीं बनाए। जहां घर बन रहा है आज वहां जाकर सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए, कार्य शुरू हो जाएगा आपका दोबारा। लेकिन दोबारा काम ना अटके इसलिए आज 21 मोतीचूर के लड्डू आप जो है गणपति महाराज को अर्पण करेंगी। एक नारियल गणेश जी को अर्पण करेंगी। लड्डू और नारियल लेकर उस जगह पर जाएंगी जहां घर बन रहा है, वहां पे लोगों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को आप लड्डू बांटेंगी और नारियल को जोर से उस जगह पर जमीन पे मारकर तोड़ देंगे। अगर एक ही बारी में नारियल टूट गया तो बहुत ही अच्छा शगुन है कि आपके सारे काम हो जाएंगे। और अगर एक बारी में नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, उठा के दोबारा तोड़ देना। हाँ, थोड़ा सा काम फिर अटक अटक कर रुक रुक कर होगा और कोई दोष नहीं है तुम्हारे अंदर, बस सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज हैं, नकारात्मक सोच है। कैसे, कब, किंतु, परंतु, चूंकि, ये जो आप लोगों के अंदर है ना, बस इसे खत्म करना है। बाकी परमपिता परमात्मा के हाथ पर सब कुछ छोड़ दिया जाए। आपके अंदर जो परमात्मा है उससे मैं प्रणाम करती हूँ, ये सोचकर अगर आप काम करें तो आपको इंसानों से कभी नफरत हो ही नहीं सकती। चलिए जुड़ते हैं सलोनी के साथ। सलोनी, स्वागत है आपका। जय माता जी। सलोनी जी। हाँ जी जी। क्या बहुत सारे लोग एक साथ बात करें, इनके फोन कॉल्स काट दीजिए, दोबारा कॉल करेंगे। जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज एक ही व्यक्ति सवाल पूछे तो मैं ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि सच में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में बहुत समस्या है और लंबे समय से हमें कॉल कर रहे हैं कि उनका कॉल लग जाए। और आप अगर ऐसे बात करेंगे, फटाफट सवाल पूछिए, फोन काट दीजिए ताकि दूसरे व्यक्ति का फोन लग सके। ये एक नैतिक धर्म है आपका। आज है पूर्णिमा, आज पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, कल पूर्णिमा का दान किया जाएगा। आज आसमान में चंद्रमा पूर्ण होगा, आज आपका मन खुश रहेगा, लेकिन आज आपकी तबीयत और पेट थोड़ा सा नाजायज हो सकता है। आज आपका पेट में एसिडिटी हो सकती है, मन थोड़ा सा उदास और परेशान रह सकता है। वैसा ना हो उसके लिए कच्चा दूध थोड़ा सा जरूर पिए। आज बहुत ज्यादा जरूरी है चंद्रमा के दर्शन करें। आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आप चावल का दान करें। आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप केसर का तिलक माथे पर लगाएं। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। बताइए क्या सवाल है। मैम हमारे घर पे देख रहे कुछ समय से न ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ रखी है जी, सबको आलस 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 ही हो रहा है चारों जन। अच्छा सर, और घर का नंबर बताइए। 402B। 402B। बी तो इट इज वेरी गुड। आपके घर के नंबर में मुझे कोई नकारात्मकता नहीं दिखती। हाँ, घर में है। आज आप घर की सारी खिड़की दरवाजे शाम के टाइम पर खोल देंगे और आप अपनी पत्नी से कहेंगे जो गाय के गोबर का उपला होता है उसे लेकर आएं, उसे गैस पर गर्म करें, उसको एकदम अंगार बना लें। जब वो एकदम रेड हो जाए उसके अंदर थोड़ा सा लोबान डालकर, थोड़ा सा गूगल डालकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें डालनी है दालचीनी का पाउडर, और उसका धुआं पूरे घर में दिया जाए। आज से शुरू करके 21 दिन तक लगातार कीजिएगा और कपूर लैंप मंगा लीजिएगा बाजार से और कपूर लैंप घर में जलाना शुरू कीजिएगा। ओए सारी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाएगी। और आलस अगर बहुत ज्यादा आता है तो उसका कारण है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी। तो थोड़ा सा व्यायाम कीजिए,
सांस सीधे हाथ की नाक से सांस लीजिए, उल्टे हाथ से छोड़िए, उल्टे हाथ से सांस लीजिए, सीधे हाथ से छोड़िए। इससे आपको इंस्टेंट ऑक्सीजन मिलेगी और आपको महसूस होगा कि नकारात्मकता आपके पास से दूर चली गई है। तो ये उपाय जरूर करें। हमें कॉल करके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, क्योंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका एक सवाल ऐसा था जो कॉमन बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है, तो लोगों का भला होगा इससे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। जी नमस्कार। नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। जी बताओ बेटा आपका नाम। मेरा नाम दिल कुमारी। सवाल। मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। मैं अपने मेरे 2 बच्चे हैं, उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। पहले बच्चे का नाम बताइए। करण। क्या करते हैं करण? अभी भी उसका बीटेक चल रहा है, फर्स्ट ईयर। अच्छा। और मेरी बेटी 12th में। अच्छा, क्या सवाल है दोनों के लिए? करियर कैसा रहेगा? हाँ जी, यस मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमें कॉल करने के लिए फोन रख दीजिए, टीवी के माध्यम से सुनिए। करण से कहिए थोड़ा सा नेगेटिविटी करण के अंदर है, सोचता बहुत है लेकिन कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा रहता है कि उसे क्या करना है, उसको दिशा दिख नहीं रही है। दिशा दिखे इसके लिए वो बजरंग बाण का पाठ जरूर करेगा, उसके अंदर कुछ एनर्जीज आनी शुरू हो जाएंगी और वो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। आपकी बेटी की बात करूं तो बेटी बहुत ज्यादा आलसी है और आलस को दूर करने के लिए इसे गंगा जल जरूर पिलाएं। मैडम बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाएंगी और सुबह जल्दी उठेंगी और उठकर घर के कामों में आपकी मदद भी करेंगी, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको अपना करियर क्लास 12वीं में है और बनाना है, चाहे दुनिया का कोई भी बच्चा हो, तो सबसे पहली बात आपको अपने फोन को त्यागना होगा। क्या आप इस त्याग के लिए तैयार हैं? तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम बताया आपने अपना? जी मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। अच्छा, सवाल। जी मेरा करियर में नौकरी लगेगी कि नहीं, और अगर नहीं लगी तो क्या करोगे? जी यही जानकारी करना है आपसे। हाँ, क्या करना है? जी नौकरी मेरी लगेगी कि नहीं। नहीं शब्द को हटा दो। क्यों नहीं लगेगी ये लगा दो तो कितना अच्छा होगा। मेरा बच्चा जॉब जरूर लगेगी। एक उपाय नियमित रूप से करना शुरू कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आटा लेके उसे घी के अंदर भूनना है, उसमें थोड़ी चीनी मिलानी है, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाना है, उसमें थोड़े काले तिल मिलाने हैं और ये नियमित रूप से चींटियों को देना शुरू कर दो। आप जिस क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में आपकी नौकरी मिलेगी। और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएं, पानी में नींबू निचोड़कर, नींबू डालकर, उस नींबू के पानी से नहाकर जाना, आपको निश्चित ही रूप से जॉब लग जाएगी। पहले जमाने में ना हम कुएं पे बैठकर नहाते थे, नदियों में बैठकर नहाते थे, हम बैठकर नहाते थे बाल्टी और मग्गे से। अब हम खाना क्या करते हैं? खड़े होकर खाते हैं। नहाते हम खड़े होकर है। हमारे जीवन में हर चीज ऐसा ही होता है। प्यार कुछ क्षण के लिए आता है और आके चला जाता है। जॉब कुछ क्षण के लिए आती है, आके चली जाती है। खुशियां कुछ क्षण के लिए आती हैं, आके चली जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी में अगर आपको तरक्की चाहिए तो आप बैठना सीखिए, किसी चीज को नियमित रूप से करना सीखिए। जब भी आप स्नान करें बैठकर करें, खाना खाएं तसल्ली से बैठकर खाएं, आपको फर्क दिखाई देगा अपने जीवन में। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। जय माता दी। जय माता दी मैडम। बताइए क्या सवाल है? मैडम मेरे 2 साल हो गए शादी के, फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो। भाई मेरे 2 साल में आप 2 साल तो लोग वैसे भी संतान नहीं करते हैं, इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हारे हो? पत्नी का नाम? मेरी बात तो सुनो। एक बड़े भाई को 12 साल हो गए, एक मुझसे बड़े को 5 साल हो गए और मेरे 2 साल हो गए। ओके, पूरे परिवार में ही संतान नहीं है। भाई तो पहले भाइयों के बारे में पूछना चाहिए था, तो आपको समझ में आता कि आपके घर के अंदर ही महापितृ दोष है, इसलिए आपके पितृ आपके परिवार को बढ़ने नहीं दे रहे। सारे के सारे भाई जो हैं वो मिलकर बहुत अच्छा हो। अगर हरिद्वार जाए, हरिद्वार जाकर स्नान करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और नए नए कार्यक्रम लेकर कल पितृदोष को लेकर आएंगे, आपसे बात करेंगे। पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से। लेकिन दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि इंडिया न्यूज करता है इंडिया की बात। जय माता दी।